BSEBE क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैथ के चैप्टर 4 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए हर एक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके मैथ के चैप्टर 1 से 15 तक, उसको हम लोग क्रम से लेकर पढ़ने का प्रयास करें और सीख रहे हैं कि 2023 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मैथ से किस चैप्टर से किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम लोग समझ रहे हैं। तो कुछ इसी रूप में देखिए, 2023 बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेगा। आप जानते हैं प्रश्न का पैटर्न चेंज हुआ है। अब 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। यहाँ पे पूरा कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग हर एक क्लास में चर्चा करते हैं। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न पत्र की ओर। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में आपको 60 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो इसी 60 में से आपको 50 बनाना है। तो इसी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 हो आपका चाहे रियल नंबर, या आपका चैप्टर 2 हो बहुपद, या आपका चैप्टर 3 हो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीनों चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। प्रयास है कि कोई भी चैप्टर न छूटे। तो अगर आप कोई भी 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास नहीं देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है 10th मैथ के नाम से, उसमें आप क्लिक करके चैप्टर वाइज क्लास देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिए अभी के इस वीडियो में हम लोग आपके मैथ के चैप्टर 4, जिसका नाम आप जानते हैं है द्विघात समीकरण अर्थात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसी चैप्टर 4 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको लेकर बिल्कुल विस्तार और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो चैप्टर 4 से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। से आप भी पेन कॉपी लेकर एक एक बात को बारीकी से सीखिए, समझिएगा। अंत तक अगर आप क्लास को देखते हैं तो आपका समझिए चैप्टर 4 से कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल एग्जाम मॉडल प्रश्न है यहाँ पे। इसी तरह परीक्षा में आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। सभी प्रश्न आपको चैप्टर 4 से इसमें दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। पहले एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आए, मैथ का प्रश्न, थोड़ा सा भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। पहले प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल समान है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण सर दे दिया है। अब बारीकी से चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण के कोई भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कब समान होते हैं? तो कहिएगा गुरुजी जब डी बराबर होता है 0। डी का मतलब, जो छात्र पढ़े होंगे नीचे कमेंट करते चलेंगे। इस समय कमेंट आप करते चलिए कि डी का मतलब क्या है। जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसको ध्यान से आप जहां पे कभी भी को देखें तो आपने जहां पे भी बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में पेन कॉपी लेकर, इस जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसको आपको लगे कि ऑफलाइन क्लास में बैठे, उसका जवाब जरूर देने का प्रयास कीजिए। इससे आपको शानदार तरीका से मैथ समझ में आएगा। तो डी क्या है सर? तो डी है विविक्तर। जब डिस्क्रिमिनांट अर्थात कि विविक्तर विवेचक का मान 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण का मूल समान है। डी का मतलब सर, तो बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए। अब सवाल है बी कहां से मिलेगा? तो कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया रहे तो उसमें जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो यहां पे b का मान कितना हो जाएगा? x का गुणांक कितना है? 3k है। काफी शानदार। ये कहां से मिलेगा सर? तो जो दिए गए द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है। ध्यान से समझ लीजिए। सी, तो जो भी अचर दिया रहेगा वो सी का मान हो जाएगा। तो 4। यही फंडा है एबी से निकालने का। कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया रहेगा, इसमें जो एक्स का गुणांक होगा वो बी का मान होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए का मान होगा, जो कॉन्स्टेंट होगा वो आपका सी का मान होगा। बस मान पुट करना आप सीख गए। तो बी का मान बी के जगह पर क्या रखेंगे? तो अभी हम लोग निकाले हैं। कहिएगा सर 3k रखिए। बिल्कुल सही, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 तो उसी तरह रहेगा। ये क्या रखेंगे? तो मैं लिख दिया हूं 9। सी बताइए कमेंट बॉक्स में। 4 बराबर होना चाहिए 0 के। प्रश्न में सर कंडीशन दे दिया था कि मूल समान है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3k का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 9k का स्क्वायर, और ये पूरा मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 4 चौका 16 नवा 144 बराबर 0। या इधर ये प्लस में साइड माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस है 144, तो इधर आके प्लस 144। एक गुना में है तो इधर
इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, भाग में, इसको कटा देंगे सर तो कितना मर्त में कटेगा 16। यहाँ पे देखना 4 चौका 16 ना भाई 144, तो 16 मर्त में कट जाएगा। या के बराबर तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे वर्ग हटेगा, तो इस साइड आकर वर्गमूल अर्थात कि +-4। कहां पे दिया गया है गुरुजी? ऑप्शन बी पे। देखिए अगर बारीकी से आप कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, फॉर्मूला याद किए हैं, तो कितना आसानी से ऐसे प्रश्न एक जरूर पूछा जाएगा। 2023 बोर्ड परीक्षा में आप जाएंगे तो एक या दो प्रश्न इस पे जरूर आएंगे। मूल समान इस तरह दिया रहेगा, के या ए या बी या सी का मान जरूर पूछेगा। अभी हम लोग और सब प्रश्न लेकर सीखेंगे, तो इस प्रश्न को ध्यान से 2-3 बार बनाकर रिवीजन कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं पहले प्रश्न को आप सीख चुके हैं। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण की बात हो रहा हो और अगर आपसे द्विघात समीकरण के मूल निकालने के न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चैप्टर 4 से प्रश्न है, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, इसमें से कौन से मूल होंगे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण चैप्टर में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल निकालने के कई तरीके पढ़ते हैं। जैसे कि पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि, इसका गुणनखंड निकालकर बना सकते हैं। दूसरा तरीका पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा आपका होता है द्विघात सूत्र के सहायता से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि x बराबर -b + √d डिवाइडेड बाई 2a, उस पर भी बैठा के आप मूल निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी सुटेबल लगे प्रश्न के अनुसार उसका यूज कीजिएगा। यहाँ पे चलिए मैं इसको गुणनखंड विधि से निकाल दे रहा हूं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आप जानते हैं y² उसी तरह रहेगा। इस 3y को हम लोग तोड़ेंगे कि 18 आ जाए, तो 18 में आप जानते हैं कितना होता है 6 त्रिका में 18। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। 2 से निकालिएगा तो 9, यहाँ पे 3 से 3, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी में 6 और 3, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3y बच जाएगा। अर्थात कि मैं यहाँ पे फिर से इसको बना दे रहा हूँ कि y² -3y + 6y। मैंने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस में आना चाहिए, इसीलिए प्लस ज्यादा लिखेंगे तभी तो घट के प्लस में बचेगा। और -18 बराबर 0। ध्यान से बारीकी से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। या यहाँ पे अब y कॉमन हो जाएगा, दोनों में y है तो कॉमन ले लेंगे, तो y -3 प्लस यहाँ पे फिर 6 कॉमन होगा, तो y -6 त्रिका में 18। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं एक बाहर वाला एक भीतर वाला हम लोग लिखते हैं, तो y -3 और एक बाहर वाला y + 6 बराबर 0। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो अब तो आप आंसर कमेंट कर देंगे। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो y बराबर -3 है तो इस साइड आकर हो जाएगा +3, और यहाँ पे y बराबर +6 है तो इस साइड होकर आ जाएगा -6। अर्थात कि y के मान हम लोग मूल क्या निकाल दिए, -6 और 3। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन ए पे दिया गया है गुरुजी, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, देखिए कितना शानदार है। ऐसे प्रश्न आएगा। इसी तरह आप गुणनखंड विधि मैंने शुरू में बता दिया, पूर्ण वर्ग विधि या द्विघात सूत्र के सहायता से आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए कितना आसानी से निकल गया। और ये मूल पूछा था तो मूल अर्थात कि यहाँ पे देखिए रूट्स या शून्यक जो भी पूछे वह किसी भी समीकरण का वह मान होता है जिसको अगर y का मान हम लोग निकालें तो y को हटाकर अगर -6 या 3 रखेंगे तो इस पूरे समीकरण के मान को 0 कर देगा, अर्थात कि LHS बराबर RHS। पूरा कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं, 3 चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए चौथे चैप्टर पे हम लोग पहुंचे हैं। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, पूरा 15 चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपका 60 में से 50 प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर पाए। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति। ध्यान से समझना है क्या पूछ रहा है सर, नेचर ऑफ द रूट्स। तो कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो आपको क्या बताया गया था कि मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? तो कहिएगा सर हम फिर विविक्तर निकालेंगे, अर्थात कि d का मान निकालेंगे, अर्थात कि b² - 4ac के मान निकालकर हम बता सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे या कैसे मूल संभव है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, सारा मैथ में कॉन्सेप्ट का खेल है कि विविक्तर अर्थात कि डिस्क्रिमिनांट विवेचक का मान निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं b² - 4ac। तो b का मान कितना होगा? तो अभी मैंने बताया ऊपर कि दिए गए द्विघात समीकरण में जो x का गुणांक होगा, क्या है गुणांक? कहिएगा सर कुछ नहीं लिखा है, कोई चिंता की बात नहीं है, 1 लिखा है तो 1 - 4 तो उसी तरह रहेगा। a तो जो x² का गुणांक है अब तो आप समझ चुके हैं, तूफानी लाल बन चुके हैं। और c जो कांस्टेंट है 5। अब 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही रहेगा, और यहां पे गुना करेंगे तो 5 चौका में 20, घटाएंगे तो -19 आ जाएगा। देख रहे हैं 20 ज्यादा है तो -19 आएगा, अर्थात कि -19 जो है निगेटिव आ गया तो ये 0 से छोटा है। अर्थात कि कहने का सेंस क्या है गुरुजी, तो d का मान जो है 0 से छोटा है, निगेटिव है। आप जानते हैं कि अगर d का मान 0 से छोटा है तो कोई मूल संभव नहीं है, अर्थात कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं अर्थात कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात कि कैसा मूल है? अवास्तविक, नॉट रियल। ऑप्शन सी के साथ आंसर चला जाएगा। 3 कंडीशन देखिए, ऐसे प्रश्न
हमेशा पूछेगा, फिक्स से एक पूछेगा ही घुमा फिरा कर। तो इसी तरह आप डी का मान निकालिएगा। अगर डी का मान लीजिए 0 से छोटा आ गया तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता तो उसके 2 वास्तविक मूल होंगे लेकिन असमान होंगे, बी वाला ऑप्शन होता। वहीं डी 0 आ जाता तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर से वास्तविक और समान है। तो यही 3 कंडीशन पूछेगा, तीनों को पे आपको पकड़ बनाकर रखना है। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और देखिएगा आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। जितना मैं टाइप चैप्टर 1 2 3 4 में सिखा दे रहा हूं और 15 तक उसी टाइप के मैथ में प्रश्न आएंगे। हाँ, यहाँ पे 2 के जगह पर 3 रहेगा, 3 के जगह पर 4 5। तो मैथ में अगर हम कॉन्सेप्ट को सीखें तो अंक कुछ भी पूछेगा आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न भी खूब आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो छात्र सभी क्लासेज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, एग्जाम तक एक एक प्रश्न को बारीकी से सीख कर जाएगा, उसको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है। अब सर द्विघात समीकरण पहचानना है तो एक एक ऑप्शन लेके, इसमें तो कुछ नहीं बनाना है, ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। लेकिन आप पढ़े होंगे कि समीकरण या द्विघात बहुपद कभी हो सकता है जब एक्स का पावर पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर क्या है, अपूर्ण संख्या है, 1/2 है, भिन्न संख्या आ गया तो ये होगा नहीं होगा। तो इसका ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछा था कौन द्विघात समीकरण है। दूसरा नंबर देखिएगा, अगर इसको लघुत्तम निकालेंगे तो देख रहे हैं गुरुजी एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 गुना होकर इसको एक्स के पावर 4 कर देगा। और जैसे ही सर एक्स का पावर 4 होगा वैसे ही ये 4 घात वाला समीकरण होगा। बउआ टाइप प्रश्न है, ये भी नहीं होगा। तीसरे को देखते हैं सर, तो यहाँ पे ठीक है 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। बस एक कॉन्सेप्ट का खेल है, आसानी से आप जल्दी से बना सकते हैं, मैं तो समझा रहा हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस में आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर भी इधर हम लोग घटाएंगे आकर प्लस होगा तो माइनस पूरा बना लीजिएगा, तभी एक एक्स स्क्वायर बचेगा और कोई भी रूट में नहीं है या किसी का भी पावर निगेटिव नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण है। आइए सर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ठीक है एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे फिर स्क्वायर करेंगे तो यही वाला खेल इसका पावर 4 कर देगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। वैसे ही प्रश्न का अगर आप अभ्यास करके जाएंगे तो आसानी से आप कह देंगे कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अब अगर मेरे बात को आप सीखे होंगे तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न आपसे क्या पूछा, आप देखिए उसमें पूछा था कौन है और इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर घटेगा तभी 2x स्क्वायर अपने पास बच जाएगा। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर बचेगा वैसे ही द्विघात समीकरण होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा कौन नहीं है, इसमें सीधे उल्टे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस इधर आके प्लस जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर x का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पे जो रूट है ये चर पे नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर चर पे रहता तभी यहाँ पे तब ये नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार तो मान लीजिए स्क्वायर करते तो हट जाता, लेकिन 2ab करते तो ये रूट बात जाता, तो ये नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे चर राशि पे नहीं है, सिर्फ चर पे दिया गया, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो ये भी सही नहीं है, एक ही हमारा बच गया, तो यही ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऐसे चेक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर इसका 4 कर देगा, यहाँ पे भी पावर 3 है, तो आप समझ सकते हैं जैसे ही पावर 4 3 आने लगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बउआ टाइप प्रश्न हो जाएगा एग्जाम में, अगर आप पूरे क्लास को देख कर जाते हैं तो। चलिए छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। चैप्टर 1 से सभी प्रश्न को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके क्लास 10th मैथ के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें बार बार देखकर रिवीजन कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से भी देख लीजिए। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो पी का मान, मैंने क्या बोला, मैं हर टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको करा दे रहा हूं, देखिएगा इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। फिर आगे मूल समान है तो कहिएगा अभी सर आपने बताया कि डी बराबर 0 कह रहा है प्रश्न में, बिल्कुल, अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कह रहा है, तो कह रहा है पी का मान बताइए। तो चलिए काफी शानदार प्रश्न है। तो बी की क्या होता है, जो एक्स का गुणांक है कितना हो जाएगा, माइनस पी का होल स्क्वायर, माइनस 4a जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 और c जो यहाँ पे कांस्टेंट है p बराबर 0। सॉल्व करते हैं सर, तो यहाँ पे देखिए माइनस पी स्क्वायर तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8p बराबर 0। अब देखिए माइनस 8p है तो इधर हम भेजेंगे प्लस 8p होगा, p से p काट देंगे, एक ही आंसर आएगा। लेकिन एक क्या है तो कहिएगा सर द्विघात समीकरण है, दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर क्योंकि पावर 2 है, p चर में द्विघात समीकरण है। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसीलिए तो हम लोग मान लीजिए ऐसे प्रश्न आता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 का वर्ग बताइए, तो हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 25 करते हैं, फिर यहाँ पे 5
चाहता है, अर्थात कि क्यों प्लस माइनस लिखते हैं, दो मूल हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि दो मूल होते हैं। तो इसका दो मूल निकालने के लिए p हम लोग कॉमन लेंगे, तो p माइनस 8 बराबर 0, या p बराबर 0 और p माइनस 8 बराबर 0, जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं, तो p बराबर 8 और p बराबर 0, तो 0 और 8 दोनों मान संभव है, तो ऑप्शन सी। आपको इस प्रश्न पे डाउट लग रहा हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac p के जगह पर एक बार 0 रख के चेक कीजिए, तभी देखिए बराबर 0 आ जाएगा, या एक बार 8 रख के चेक करेंगे, तभी देखिए 8 8 64 और यहाँ पे 4 दूनी 8 8 64, तभी 0 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों आप रख के अपने से आंसर भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि घात समीकरण आ रहा था और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो काफी आसान प्रश्न था, थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा, एग्जाम में अंक चेंज करेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से बारीकी से क्लास को देखते हैं तो किसी प्रश्न पे आपको डाउट नहीं बचेगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहे इसके कोई मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात कि अवास्तविक मूल है। कब अवास्तविक मूल होते हैं, तो अभी हमने बताया कि जब d अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा निगेटिव आ जाए। अभी हम लोग ऊपर चेक किए थे, तो चलिए चेक करते हैं। तो b कितना है, तो जो x का गुणांक है कितना है सर, के मत बोलिएगा, माइनस के। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी प्रश्न को सीख रहे हैं। 4a जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी समय से मैं बता रहा हूं 1c जो कांस्टेंट है 4 बराबर 0। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4 चौका में 16 बराबर 0, या के स्क्वायर बराबर माइनस 16 है तो प्लस 16, या के स्क्वायर का यहाँ पे हटा देंगे तो इधर आके हो जाएगा वर्गमूल में 16, या के जो है यहाँ पे देखिए मैंने बराबर दे दिया, यहाँ पे क्या है छोटा है, इससे छोटा है मान, क्योंकि कहा था कि कौन सा वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा छोटा है इसका मान, क्योंकि यही कंडीशन है, क्योंकि कह दिया था कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो के का मान छोटा हो जाएगा प्लस माइनस 4 से, अर्थात 16 का रूट निकालिएगा तो प्लस माइनस 4, अर्थात कि हमने क्या देखा कि के का जो मान होगा वो 4 से भी छोटा आएगा, और के का मान जो होगा वो माइनस 4 से भी छोटा रहेगा, तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए के का मान माइनस 4 से छोटा है, बिल्कुल सेम कंडीशन आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। के का मान 4 से बड़ा है, नहीं 4 से छोटा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए माइनस 4 से के का मान बड़ा है, नहीं है छोटा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। के बराबर है 4, नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सारा खेल है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो ध्यान से अगर आप बारीकी से समझ रहे हैं प्रश्न को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न फिर आ गया, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, जल्दी से बताकर आंसर दीजिए। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे आंसर की कौन द्विघात समीकरण है। तो उसी समय से मैं सिखा रहा हूं कि इसका स्क्वायर करके पूरा आप निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको बस इतना सा स्क्वायर से मतलब है, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर बचेगा नहीं कि इसको काट पाएगा, तो इसलिए यही द्विघात समीकरण होगा। ये होगा नहीं होगा, यहाँ पे रूट आ गया, जल्दी से बताइए, तूफानी वाला बन चुके हैं। पावर 3 नहीं होगा, यहाँ पे रूट से रूट में गुना करेंगे तो ठीक है, रूट भागेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, स्क्वायर होगा नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन है। देखिए कितना बहुआ टाइप का प्रश्न हो चुका है, ध्यान से समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि इतना के मूल समान है तो कौन सा सत्य है। अब देखिए कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूल समान है, अर्थात कि d बराबर 0, अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही कंडीशन कह रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर माइनस है, तो इस साइड आके प्लस, बहुआ टाइप प्रश्न है सर, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन ए सत्य है। ये उम्मीद कर रहा हूं बारीकी से आप प्रश्न को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल कौन से होंगे। तो यहां पे देख लीजिएगा थोड़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म दिया गया है, a बराबर नहीं है 0। कह रहा है कौन सा मूल होता है, अर्थात कि द्विघात सूत्र सीधे सीधे पूछता है। तो कोचिंग में आपको द्विघात सूत्र रटा दिया गया होगा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में सर 2a। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बी होगा नहीं क्योंकि बट्टा में 4a दिया है, ए होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया नहीं, यहाँ पे भी 4a दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर। ऑप्शन ए हम रट के रखे हैं, काफी शानदार, 10 का ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। सभी बहुआ टाइप प्रश्न एग्जाम में लगेगा, पूरा चैप्टर का हम लोग कवर करके जाएंगे एग्जाम तक, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव, और अगर आपका डिमांड आता है तो सब्जेक्टिव भी सीख लेंगे, तो 100 में 100 मैथ में लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है। सभी तूफानी वाले विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है इसमें गुरुजी। तो यहां पे देखेंगे रूट में आ गया, ये तो होगा नहीं। यहां पे x से गुना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुना
गुना करके 3 कर देगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अभी मैंने ऊपर बताया 4 कर देगा, ये भी नहीं होगा। बचा एक यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, प्लस है माइनस आएगा, लेकिन फिर भी दो में से एक घटेगा, तो एक तो एक्स स्क्वायर बचेगा अपने पास। पूरा सॉल्व करके आप देख सकते हैं ऑप्शन डी के साथ सही आंसर जाएगा। काफी शानदार। चलिए बिल्कुल शानदार अंदाज में हम लोग सीखने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। फिर आ गया मूल की प्रकृति, इसी चैप्टर से और इतना ही टाइप के प्रश्न जितना मैं सिखा दे रहा हूं यही घुमा फिरा कर पूछेगा, अंक चेंज रहेगा बस। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी। उसी समय से मैं बता रहा हूं गुरुजी, मूल की प्रकृति बताने के लिए डी अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल दीजिएगा। चला बिल्कुल निकालते हैं। बी का मान तो अभी मैंने बताया, एक्स का जो गुणांक है -6 का होल स्क्वायर, 4 सर 4 ही रहेगा। ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी समय से आप बता रहे हैं, बिल्कुल मैं उसी समय से आपको बता रहा हूं, सी जो होगा वो कांस्टेंट है 7। 6 का स्क्वायर करेंगे गुरुजी 36 और इसको गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है तो 4 दूनी में 8 और 8 सते में आपका हो जाएगा 56। 36 में से 56 घटाएंगे 20 ही ना बचेगा। चला बिल्कुल 20 बचेगा। और इसको देखते हैं तो कहिएगा गुरुजी ये तो 0 से छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है, ऋणात्मक है। अर्थात कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, डी का मान जो है 0 से छोटा है, और जैसे ही डी का मान 0 से छोटा होता है वैसे ही कोई वास्तविक मूल नहीं, अर्थात कि अवास्तविक को आंसर करते हैं ऑप्शन सी के साथ। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, आधा से ज्यादा प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो के का मान क्या होगा। काफी शानदार ये प्रश्न पूछ लिया। कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक बराबर, अर्थात कि क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, यही कहना चाहता है। काफी शानदार। अब चलिए बी का मान हम लोग निकालते हैं। तो बी जो एक्स का गुणांक है तो 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझते चलिए प्रश्न को बारीकी से, काफी शानदार प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर में भी प्रश्न आ सकता है। तो 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए तो सर एक्स का गुणांक है 1 तो 1, और सी जो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 9 के पूरा। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए बी का मान ये तो ये तो आप समझ रहे हैं, क्लियर। बी का मान तो जो एक्स का गुणांक है तो एक्स का ये पूरा गुणांक ना है 2 इंटू के प्लस 2, तो इसका होल स्क्वायर और -4, और ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी जो यहाँ पे कांस्टेंट है। काफी शानदार, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर अपना हो जाएगा गुरुजी 4, और यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या कहता है सर, बउआ टाइप प्रश्न है। ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4 के, और प्लस बी स्क्वायर तो 4, और इसको गुना करेंगे तो 36 के अपना हो जाएगा, और बराबर में 0 प्रश्न में दिया है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मोबाइल के एक ही स्क्रीन पे लिखना होता है तो इसी तरह इसी रूप में लिखना पड़ता है। आप मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके, और इतना आप समझदार हो चुका है, इतना कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। चलिए इसको गुना करते हैं सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के स्क्वायर, यहाँ पे गुना करेंगे गुरुजी 16 के, यहाँ पे 16 माइनस 36 के बराबर 0। व्यवस्थित करते हैं थोड़ा सा इसको, तो 4 के स्क्वायर और 16 के में से 36 के अगर घटा भी लेते हैं तभी माइनस वाला ज्यादा है तो 20 के बच जाएगा, और प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए सभी में 4 है तो 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं गुरुजी। 4 कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस 5 चौका में 20 और 4 चौका में 16। अब इसको गुणनखंड विधि या किसी भी विधि से बनाने के लिए आप स्वतंत्र है, द्विघात सूत्र पे भी बना सकते हैं। मैं गुणनखंड विधि से बना दे रहा हूं क्योंकि आसान है गुणनखंड विधि से बनाना। देखिए के स्क्वायर और इसको 5 के लाना है तो ऐसा हम लिख सकते हैं माइनस के और माइनस 4 के, बिल्कुल 4 के 1 के 5 के, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 अपना आ भी जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे के कॉमन ले लेंगे सर तो के -1, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो के -1 बराबर 0, अर्थात कि एक बाहर वाला लेंगे और एक भीतर वाला लेंगे। कितना शानदार, इसी समय प्रश्न उसी समय से बताते आ रहा हूं। तो के बराबर -4 है तो +4 और -1 है तो +1, अर्थात कि हमने क्या बता दिया सर 4 1 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे दे दिया है। बउआ टाइप प्रश्न हो गया 1 या 4। देखिए प्रश्न कितना भी घुमाए, अगर आप क्लास के बाद सभी प्रश्न को 2-3 बार देख लेते हैं, जितना मैं सिखा दे रहा हूं उतना सीखकर बार बार अभ्यास करके जाते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, आपका आसानी से आंसर आ गया 4 और 1, अर्थात कि ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहा हूं बारीकी से आप सीख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास, जो भी क्लास आप लोग डिमांड करेंगे जरूर आपके लिए तैयार करके अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न उससे भी शानदार है, जितना ही हम लोग नीचे पढ़ेंगे उतना ही शानदार प्रश्न आएगा। कर एक द्विघात समीकरण दिया है, कर इसको पूर्ण वर्ग, काफी शानदार, पूर्ण वर्ग होने के लिए
Q का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। अब देखिए दो तरीके हैं इसको बनाने के लिए। एक तो पूर्ण वर्ग तभी होता है, पहला तरीका क्या होता है, जब कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर कोई द्विघात समीकरण हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तो पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो इस पे भी हम लोग बैठा के बना सकते हैं। तो बी स्क्वायर अर्थात अभी मैं बता रहा हूं बी का मान जो एक्स का गुणांक है, कहिएगा सर पी का स्क्वायर लिखिए, अभी तो आप समझदार हो चुके हैं। 4a जो एक्स का गुणांक है 1 और सर सी जो कांस्टेंट है अर्थात कि q बराबर 0। अब इसको गुना करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर 0। q का मान पूछा है तो इसको माइनस है तो प्लस में इधर भेजेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 4q या q बराबर सर पी स्क्वायर बटा में 4। कहां पे दिया गया है, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी। एक तरीका तो ये हो गया, इसे हम लोग ऑप्शन बी पता कर ले, यही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या कहता है कि जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से आप बनाते हैं ना कि इसको मान लीजिए सभी प्लस में है तो इसको इसी रूप में हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी रूप में लिखते हैं। स्क्वायर अर्थात कि एक्स का स्क्वायर दिया है, 2ab जैसे पूर्ण वर्ग विधि आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही 2 और a हो जाएगा x। अब b का मान आप सोचिए तो b का मान आप कितना रखेंगे कि p यहां पे आ जाए, तो देखिए रखना होगा p और नीचे रखना होगा 2, यहां पे देख रहे हैं 2 से 2 कट के xp, तो यही हो जाता है अपना b का मान। तो यहां पे फिर b स्क्वायर तो p बट्टा 2 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा में 4। तो दोनों तरीका से बनाइएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा। सबसे आसान तरीका यही है, इसी पे बैठा के जब भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ p की जगह पर q 4 5 कुछ भी देगा, इसी रूप में आपको आंसर निकाल लेना है। या ऐसे पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाइए, किसी विधि से बनाइए, मैथ में यही फायदा है कि किसी विधि से हम बनाएंगे अगर हमारा मेथड सही है, सही से हम बना रहे हैं तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 15 नंबर प्रश्न तो आप समझदार हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। करा यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का मान, कहिएगा गुरुजी बउआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल है। उसी समय से हम लोग सीख रहे हैं कि मूल समान है बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आएगा ही सर। एक्स का पहले है b तो 4 का स्क्वायर, 4a मतलब x का स्क्वायर का गुणांक p और c का मतलब है 3 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 4 3 12 p बराबर 0। अब मान निकालिए तो 16 बराबर 12 p माइनस है तो इधर प्लस हो गया, इतना तो समझदार हैं। या p बराबर सर 16 बट्टा में 12, कटा के देखते हैं 4 से 4 चौका 16 4 3 12 4 बट्टा में 3 कहां पे दिया गया है, बउआ टाइप। अब सभी प्रश्न एग्जाम में आपको लगेगा ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 16 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण नहीं है, उसी में से मैं सिखा रहा हूं कौन इसमें से द्विघात समीकरण नहीं है। तो ध्यान से देखिए, कहिएगा सर 2x स्क्वायर एक घटेगा तभी एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, बारीकी से प्रश्न को समझना है तो ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है नहीं है। यहां पे देखेंगे एक्स क्यू, इधर भी एक्स क्यू आएगा, कैंसिल कर देगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चेक करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर घटेगा तभी 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो एक ही बचा तो यही होगा, ऐसे भी यही होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 2x स्क्वायर यहाँ पे है, इसको रूट निकालिएगा तो ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर बचेगा नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभी के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। जो 16 टाइप के प्रश्न मैं बताया हूं, अगर इतना प्रश्न आप बार बार देखकर समझ के जाते हैं तो द्विघात समीकरण से कोई भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। हमारा यही प्रयास रहता है इस चैनल पे कि हम आपको कम से कम प्रश्न बताए, लेकिन वही प्रश्न बताए जो सीधे एग्जाम में टकरा जाए। तो जितने टाइप के प्रश्न हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक पढ़ने, उसको बार बार कॉपी में तैयार करके बार बार बनाइएगा, देखिएगा उससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं प्रत्येक प्रश्न को आप समझे होंगे। आगे किस चैप्टर की क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।